अलादीन, जैस्मीन और चिराग जिन उड़ते कालीन पर एक लंबी यात्रा पर चले गए। चिराग जिन, उसकी शक्ल बहुत अस्पष्ट हो गई थी, जल्द से जल्द अपनी पूर्व अवस्था में लौटना चाहता था। इसी बीच उन्होंने एक सारस को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। ओह, ये क्या है? सारस के मुंह में पत्रों का एक लिफाफा था। जैस्मीन ने उत्सुकता से पत्र लिया और उसे खोला और पढ़ा। ओह, बिल्कुल नहीं। राजकुमारी, क्या हुआ है? पत्र किसने भेजा है? दुर्भाग्य से ये दुष्ट रेगिस्तानी एरॉन था जिसने पत्र भेजा था। जैस्मीन ने परेशान होकर कागज फाड़ दिया और उसे फेंक दिया। एरॉन, जादू से मुक्त होकर वो हमें हर जगह ढूंढ रहा है और वो कहता है कि अगर हम उसे मिल जाए, और अगर हम उसे मिल जाए तो वो हम पर सबसे शक्तिशाली जादू करेगा जिससे हम फिर कभी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। वास्तव में एरॉन उनसे बहुत दूर अपने रेत के आश्रय में था। कड़ाही में औषधि की बोतलें डाल रहा था और अपने बदला लेने के क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तब तुम जान जाओगे कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। दूसरी ओर जैस्मीन, अलादीन और जिन अंततः नदी के किनारे पहुंचे। सचमुच यहाँ पानी में दो विशाल स्तंभ खड़े थे। खंभों को देखते ही जिन ने थोड़ा उत्तेजित हो गया। देखो, मैं उन खंभों में छिपे हीरों से अपनी पुरानी ताकत वापस पा सकता हूँ। इस बीच रास्ते में जैस्मीन को बहुत प्यास लगी। वो तुरंत नीचे झुकी और उसने नदी के पानी के कुछ घूंट पी लिए। ओह, इसका स्वाद कितना गंदा है। पानी का स्वाद इतना खराब था कि जैस्मीन के पेट में दर्द होने लगा और वो एक कोने में बैठकर आराम करना चाहती थी। नदी की विचित्रता को महसूस करते हुए अलादीन ने आसपास के फूलों को ध्यान से देखा और देखा कि वे सभी फीके थे। उनकी पत्तियां कमजोर थी और अच्छी खुशबू नहीं आ रही थी। उसी समय नदी से बहता हुआ पानी अचानक रुक गया। भव्य खंभे भी कांपने लगे। ये जानकर जिन्न ने चिंतित होकर अलादीन को चेतावनी दी। इससे पहले कि खंभे टूट जाए, हमें किसी भी तरह उनमें से हीरे निकालने होंगे। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। अलादीन साहसपूर्वक अपने उड़ते कालीन पर कूदा और खंभों को पार कर गया। उसने अपनी जेब से निकाले एक नुकीले पत्थर से उन्हें मारना शुरू किया। हालांकि खंभे जरा भी नहीं टूटे। अरे नहीं, मैं तो इसे रत्ती भर भी नहीं तोड़ सका। उसी समय आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और बिजली कड़की। विशाल हरे भरे पंखों वाला एक पानी के नीचे का ड्रैगन घटते पानी से प्रकट हुआ। जैस्मीन और जिन्न को डर के मारे पता नहीं था कि क्या करे। हालांकि जब अलादीन ने ड्रैगन को देखा तो वो बहुत चिंतित हुआ। फिर भी उसने खंभों पर वार करना जारी रखा। अलादीन, अब वापस आ जाओ, हमें भागना होगा। इस सब के बावजूद अलादीन एक खंभे को तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन उसी क्षण हरी नदी के ड्रैगन ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे हवा में झुलाना शुरू कर दिया। मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो। इस बीच भले ही उसका उड़ता हुआ कालीन लुढ़क गया और उसने अलादीन को बचाने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। कृपया जिनी, अलादीन की मदद करें, कृपया। अपनी आखिरी बची ताकत के साथ जिन ने उसके सीने पर हाथ रखा और धीरे धीरे आकाश में चढ़ गया। नदी का ड्रैगन चौंक गया क्योंकि जिन्न की हथेलियों से निकलने वाली पीली रोशनी ने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया था। ड्रैगन उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने अलादीन को अपने हाथ से फेंक दिया। सौभाग्य से उड़ते हुए कालीन ने अलादीन को वहीं पकड़ लिया और उसे पानी में गिरने से बचा लिया। पानी के नीचे का हरा ड्रैगन जिन्न से इतना क्रोधित था कि उसने अपनी पूंछ से उस पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश की। हालांकि जिन्न इस झटके से बचने में कामयाब रहा।
क्रोधित ड्रैगन इस बार सामने की तरफ उछला और अपने विशाल हाथों से चिराग जिन्न को पकड़ लिया। अलादीन, जो अपने उड़ते हुए कालीन पर खड़े होकर खंबे को तोड़ने में कामयाब रहा। खंबे में वास्तव में मुट्ठी भर हीरे थे। वो जल्दी उन्हें अपनी हथेली पर भरने लगा। उसने कोशिश की, लेकिन वो जिन्न ड्रैगन की शक्ति का सामना नहीं कर सका। जैस्मिन ने ड्रैगन की लंबी पूंछ की नोक पर एक चमकता हुआ लाल रत्न देखा। अगर मैं उस रत्न को बाहर निकाल सकूं, तो शायद मैं ड्रैगन को रोक सकती हूँ। हालांकि वो पूंछ नहीं पकड़ सकी। तभी अलादीन ने अपने पास इकट्ठा किए हुए हीरे जिन्न की ओर फेंक दिए। जैसे ही जिन्न ने हीरे खाए, वो अपनी पूर्व शक्ति में वापस आ गया। इसलिए उसने रहस्यमय शब्द कहते हुए पानी के नीचे के हरे ड्रैगन पर जादू कर दिया। मगरमच्छ के बच्चे की तरह सिकुड़कर और भयभीत होकर नदी के पानी में वो खो गया। जेनी, तुमने कर दिखाया। तुमने ड्रैगन को छोटा कर दिया। उसकी पूंछ का लाल रत्न पानी में गिर गया। इसे एक अवसर के रूप में देखते हुए जैस्मिन ने आसानी से लाल रत्न ले लिया। आसमान फिर से जगमगा उठा और दो बड़े खंबे टिमटिमाए और एक पल में टूट गए। ड्रैगन कभी भी अपने पूर्व भयावह रूप में वापस नहीं आएगा। दूसरी ओर जिन्न बहुत खुश था कि हीरो की बदौलत वो ठीक हो गया और अब चिराग में प्रवेश कर सकता है। तुमने मुझे बचा लिया दोस्तों। देखो, मैं पहले से भी बेहतर हो चुका हूँ। अब जैस्मिन और अलादीन दोनों बेहतर महसूस कर रहे थे। मैंने अपने इंसान बनने के सपने में तुम्हें परेशानी में डाल दिया। क्षमा चाहता हूँ। यदि आप स्वीकार करें तो आपके साथ महल में लौटकर मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। तुम हमेशा हमारे साथ रह सकते हो जेनी। हमारी दोस्ती कभी खत्म न हो। जिन्न धीरे धीरे सुनहरे जादुई चिराग में प्रवेश कर गया। बाद में वे उड़ते हुए कालीन पर कूद गए और रेगिस्तान में अपने महल में लौट आए, ये सोचकर कि उनकी दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन महल में कोई नहीं था। सभी सेवक महल छोड़कर चले गए। अरे, क्या हो रहा है नौकरों? बताओ, कहाँ हो सारे? रिन, तुम कहाँ हो मेरी चिड़ियों? अलादीन, रिन भी गायब है। जैस्मिन बहुत परेशान हो गई जब उसे पता चला कि उसकी प्यारी हमिंग बर्ड रिन भी महल में नहीं थी। क्या हो रहा था ये समझने के लिए उन्होंने जिन्न से मदद मांगी। हालांकि दूसरी ओर उन्हें पता नहीं था कि ये सब एरॉन के शक्तिशाली जादू के कारण हो रहा था। अब तुम्हें पता चलेगा जादू कैसे किया जाता है। मुझसे पंगा लेने का पछतावा होगा तुम्हें। इस सब के बावजूद अलादीन और जैस्मिन, जो अच्छाई और दोस्ती के लिए संघर्ष करते हैं, उन्होंने कभी भी अपने प्रियजनों को बचाना बंद नहीं किया, क्योंकि प्यार जीवन की सबसे अनमोल चीज थी।